अनीता एक कामयाब लड़की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। देर रात घर आती और कंपनी में जॉब की वजह से कई उसे पार्टीज भी अटेंड करना पड़ती और साथ ही उन पार्टीज में पेश की गई ड्रिंक भी करना पड़ती। ऐसे ही एक दिन वो देर रात घर वापस आ रही थी। उसने ड्रिंक की हुई थी कि सड़क पर चलते चलते एक गाड़ी अचानक तेज रफ्तारी से आती है, लेकिन अनीता को बीच सड़क देखकर ब्रेक मारकर रोक लेती है और गाड़ी से शिवम नाम का एक लड़का बाहर आता है। अरे मैडम, ऐसे कैसे चल रही हैं आप? देख नहीं सकती? इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली। OMG, इसने तो पी रखी है। अरे लड़कियां पीती ही क्यों हैं जब इनसे संभाला नहीं जाता। इतने में ही अनीता की माँ का कॉल अनीता के मोबाइल पर आता है, लेकिन उसे कुछ होश नहीं होता और शिवम उसकी कॉल अटेंड कर लेता है। जी आंटी जी, वो आपकी बेटी इस वक्त नशे की हालत में है, तो इसलिए मैंने आपका फ़ोन उठा लिया। हे भगवान! अच्छा बेटा, मैं तुम्हें घर का एड्रेस देती हूँ, मेरी बेटी को ज़रा घर तक पहुँचा दो प्लीज़। जी आंटी ठीक है, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। अनीता की माँ शिवम को घर का पता देती है और गाड़ी में बिठाकर शिवम उसे उसके घर तक छोड़ देता है। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, मेरी बेटी को तुम घर तक ले आए। अरे नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं, शुक्रिया की इसमें क्या बात है, ये मेरा फर्ज था। इतना कहकर शिवम वहां से चला जाता है और अनीता सोई रहती है। सुबह जब अनीता उठती है तो उसकी माँ उसके कमरे में जाती है और कहती है, पता भी है कल रात क्या हुआ था? नशे की हालत में तुझे तो कुछ होश ही नहीं था। भला हो उस लड़के का जो तुझे सही सलामत घर तक छोड़ गया। लड़का? कौन सा लड़का? अरे वही शिवम नाम है उसका। मैं तो कहती हूँ भगवान करे तुझे ऐसा ही पति मिले। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? शुक्रिया बोल दूंगी उसको जब कभी मिला तो। आप भी क्या शादी तक पहुँच गए? दिन बीतते जाते हैं और एक दिन अनीता अपने ऑफिस के बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी वहां से शिवम गुजरता है। उसकी नज़र अनीता पर पड़ती है। वो उसके पास आता है और कहता है, हेलो मिस, कैसी हैं आप? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? आप मुझे जानते हैं? ओहो, तो अब आपको मेरा चेहरा भी याद नहीं? अरे याद भी कैसे होगा, इतने नशे में कोई खुद को याद नहीं रखता। ओह अच्छा, तो आप हैं मिस्टर शिवम। माँ ने बताया था आपके बारे में। मैं काफ़ी दिन से आपको वेट कर रही थी, आपको थैंक यू बोलना था। बस बस ठीक है, रहने दो। वैसे आप नशे की हालत में भी बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी ये बात सुनकर अनीता मुस्कुराने लगती है। इसके बाद दोनों में कुछ फ्रैंकनेस हो जाती है और काफ़ी देर खड़े खड़े बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर दोनों की फ़ोन पर काफ़ी बातें होने लगती हैं। कुछ ही समय बाद दोनों शादी का फैसला करते हैं और अपनी फैमिलीज़ को अपनी मोहब्बत के बारे में बताते हैं। दोनों के परिवार उनकी मोहब्बत को स्वीकार करते हैं और अच्छा सा दिन देख के उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद भी अनीता की ड्रिंक की आदत नहीं जाती। वो छुपकर अपने शौहर और सास से छत पर जाकर ड्रिंक किया करती। ड्रिंक करने के बाद अनीता जब छत से नीचे आ रही होती है, तभी उसकी सास उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, अरे अनीता, तू इस वक्त छत से, और ये तो लड़खड़ा क्यों रही है? तेरे पास से शराब की बदबू आ रही है। तूने शराब पी है क्या? किसने पी शराब माँ जी? मैंने तो नहीं पी। आप पीते हो? हाय, मुझे पता चल गया माँ जी। वैसे मैं भी पी लेती हूँ कभी। दोनों मिलकर खूब महफिल जमाएंगे माँ जी। 2 घुट पिला दे साथिया। हे राम राम, इसे कोई संभालो। इतनी पीली है, इसे ये भी होश नहीं है कि किससे बात कर रही है। शिवम, शिवम इधर आ, इसको देख। सास इतनी आवाज़ लगाती है कि तब भी अनीता बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ शिवम आ जाता है।
और शिवम अनीता को अपनी गोद में लिटाकर कमरे में ले जाता है। रात गुजर जाती है। सुबह जब अनीता उठती है तो उसकी सास उसके कमरे में आती है और कहती है, ओ महारानी, रात की नौटंकी के बाद खूब नींद आई या नहीं? अगर अभी भी सुकून नहीं आया तो 2 पैग और बना दूं? क्या कह रही हैं माँ जी आप? कौन से पैग? मैं नहीं पीती कोई पैग। अच्छा, तू नहीं पीती तो रात को कौन कर रहा था? 2 पैग पिला दे साथिया। लगता है इनको मेरी ड्रिंक करने के बारे में सब पता चल गया है। फिर तो शिवम को भी पता चल गया होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या हो गया? बोलती कुछ नहीं, मुंह में दही जमा रखी है क्या? ये बता, तुझे ये लत लगी कहाँ से? सासू माँ इतना पूछ ही रही होती है कि तभी शिवम भी कमरे में आ जाता है और कहता है, अनीता, माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही? जब मैंने तुम्हें पहली बार नशे में देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा ये रूप दोबारा कभी देखूंगा। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मुझे माफ़ कर दीजिए शिवम जी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया, मैं डरती थी कहीं आप लोग मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। इसके बाद शिवम अच्छे से समझ जाता है कि उसका ड्रिंक करने का एडिक्शन काफ़ी बढ़ चुका है और अब उसे अपनी पत्नी को इससे निकालने के लिए उसका साथ देना होगा। वो अपनी माँ को बाहर ले जाता है और माँ से इस बारे में बात करता है। माँ भी उसका साथ देती है और एक हॉस्पिटल में उसका एडमिशन करवाने की बात करता है। तभी थोड़ी देर के बाद अनीता को आकर बोलता है, अनीता, तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा एडमिशन हॉस्पिटल में करवा दिया है, वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ शिवम जी। मेरी इतनी बुरी आदत जानने के बाद भी आप मेरी मदद कर रहे हैं। और उसके साथ हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और 1 महीना गुजर जाता है। अब अनीता बहुत ठीक हो जाती है और उसकी आदत भी छूट जाती है। शिवम उसे घर ले आता है और उसके बाद तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।